एक नॉर्मल जंगपुरा की रहने वाली हूँ जी, मैं जंगपुरा की रहने वाली आम आदमी से जुड़ी हुई एक जागरूक लेडी जो दिन रात देखती हूँ इस गोदी मीडिया के झटके लटके। विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आम जनता के नाते केजरीवाल सरकार को ही लाएंगे, क्योंकि केजरीवाल का सरकार ने स्कूल देखिए, अस्पताल देखिए, अपने जो ये है मोहल्ला क्लिनिक देखिए, बसों के लिए महिलाओं के लिए फ्री यात्रा देखिए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा देखिए। कौन सा ऐसा एक काम है जो केजरीवाल सरकार ने नहीं किया। के सातों सांसद जिसको जनता ने जिता के भेजा, छोड़ दीजिए कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। दिल्ली के सातों सांसद को जिताया ना आपने, चाहे किसी पार्टी का हो, तो उनको तो पानी की व्यवस्था में बोलनी चाहिए, आगे आनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, कोई गलत किया, मान लिया मैं इस बात को कि कोई गलत कर रहा है, गलत जो भी कर रहा है। आप 7 के 7 सांसद कहाँ हैं, क्यों बिल में छुपे हुए हैं। अगर आप वो ऐसे ही नहीं खड़ी हुई, आप भी तो हो सेंटर में, आ जाओ साथ में, दे दो पानी। कल ही सत्याग्रह खत्म करवा देते हैं। कौन अपनी जान को जोखिम में डालेगा। मोदी जो तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, आए ना बैठे, इससे बड़ा तीर्थ क्या होगा। दिल्ली की जनता को पानी मिल जाएगा। हमने प्रिपरेशन किया, पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कितने हजार किलोमीटर की पाइपलाइनें डली है, पता है मोदी जी को। पानी रोकता है हरियाणा, तंग होती है दिल्ली, जनता तंग हो रही है। हम तो सिर्फ उस जनता के लिए यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। लोकसभा में जो 400 पार का नारा था वो फेल हो गया। अब विधानसभा आने वाला है, विधानसभा में 3 बार से दिल्ली के जनता ने माननीय केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है। मनोज तिवारी मटका तो वो लेकर वहाँ पे प्रदर्शन कर। भैया और क्या काम है, मटका भर के लाओ ना, तोड़ना तो बहुत आसान है। लाएं हरियाणा से एक मटका भर के, देखे जरा उनकी हिम्मत, फोड़ना तो आसान है। और नमस्कार, नव जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंगपुरा में हैं और यहाँ पे जो अतिशी का है, जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार की, उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी है, अनशन है, पानी के लिए अनशन है। हमारे साथ यहाँ के काफ़ी लोग भी यहाँ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। मैम बताइए क्या कहेंगे इस धरने को लेकर। देखिए, दिल्ली की जनता जो है पानी के लिए बहुत परेशान हो रही है। हमें पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं। और हमारी उसी समस्या को देखते हुए हमारी जो जल मंत्री हैं वो धरने पे बैठी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से हरियाणा सरकार से भी कांटेक्ट करना चाहा, उन्होंने भी उसके लिए कोई जवाब नहीं दिया। वो सुप्रीम कोर्ट भी गई, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, मजबूरन उन्हें दिल्ली के हक के पानी के लिए जो है अनशन पर बैठना पड़ा है। ये सत्याग्रह कर रही हैं वो, उन्होंने खाना पीना छोड़ा है ताकि दिल्ली की जनता को पानी मिल सके। लेकिन जो दिल्ली के जो सांसद हैं, बांसुरी स्वराज कल कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये एक नाटक है, दिखावा है, दिखावा के सिवा और कुछ। बांसुरी स्वराज जी को बोलिए ना, ओपन चैलेंज दे रही हूँ, आए जरा एक दिन बैठे, वो भी करे ना ये हरकत वो भी करके दिखाएं, जिसको वो हरकतें बोले या कुछ भी बोले, एक बार आए तो सही। हम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अनशन करना कोई आसान नहीं है। अनशन करने से तबीयत भी खराब होती है, इंसान परेशान भी होता है। ठीक है, अपने शरीर को कोई क्यों कष्ट में डालेगा। उन्हें अगर दिल्ली की जनता की परवाह ना होती तो वो भी, जैसे वो सांसद इधर उधर घूम रहे, वो भी घूमती। लेकिन क्यों नहीं घूम रही, क्योंकि वो दिल्ली की जनता की समस्याओं को जानती हैं, समझती हैं, इसलिए उनको मजबूरन अनशन पर बैठना पड़ा है। तो इस अनशन का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ लग रहा है कि आप लोगों को इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा। ये सत्याग्रह से हो रहा है, गांधी जी ने हमें सत्याग्रह करना सिखाया है। आंदोलन से जन्मी पार्टी है ये कोई ऐसे खानदानी पार्टी नहीं है कि आज पिता हो गए, आज माता हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। ये आंदोलन से जन्मी पार्टी। हम लोग आम आदमी हैं, जो आम आदमियों ने इस आम आदमी पार्टी को बनाया है। मजबूरी वश देश को संवारने के लिए हम लोगों के जो नेता हैं उनको राजनीति में आना पड़ा। लेकिन आप जिस गांधी और अंबेडकर की बात कर रही हैं और जिस सरकार के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो सरकार तो गांधी और अंबेडकर की मूर्तियों को उखाड़ के अलग देखो, वो तो हमें भी उखाड़ना चाहती है, वो तो आम आदमी पार्टी को भी उखाड़ना चाहती है। उखाड़ के दिखाए ना। ये आम जनता है। 400 पार का जो नारा बोल रहे थे ना, वो 400 पार, इस बार बीजेपी 400 पार। क्या मोदी सरकार कहाँ है? मोदी सरकार एनडीए की सरकार पे आगे मोदी जी। हैट्रिक तो लगाई, हैट्रिक लगाई, जबरदस्ती हो रही है जी। किस किस का समर्थन ले रहे हैं? नीतीश जी का, चंद्रबाबू नायडू का। कब पटकी देंगे पता है उन्हें? अंदाजा भी नहीं। अगर 2 महीने सरकार चल जाए, चुनौती देती हूँ मैं आपको, चुनौती देती हूँ।
मोदी जी जो है ना एनडीए तो बोलने लगे, अभी मोदी जी देखिए वो वैसे भी 75 साल बाद रिटायरमेंट तो उनकी आ ही चुकी है। जैसा हमारे केजरीवाल जी ने बोला था कि रिटायरमेंट होनी है उनकी, तो अब वो सोच रहे हैं जैसे तैसे साल खींच लूँ, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ गठबंधन के साथ मिलके। और लेकिन ये गठबंधन उनको समझा देगा कि जनता ही प्रधानमंत्री बनाने वाली है। गठबंधन की शर्तें मांगे ना, दे वो स्टेट का दर्जा उनको, दे वो पूरी उनको सहूलियतें जो मांग रहे वो। कहना आसान है, एक तानाशाह ने अपनी चलाई है, और जब मैं हमेशा अपनी चलाऊंगी तो मुझे दूसरा बर्दाश्त नहीं होगा। आप देखते हैं उनकी कितनी ताकत है, वो कितना बर्दाश्त कर पाते हैं। 26 तारीख से शुरू हो रहा है संसद, क्या लग रहा है? देखिए क्या होगा, अभी तो स्पीकर पे पेच फंसा हुआ है। ठीक है, स्पीकर बन जाएगा तो देखते हैं। वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सब क्यों लिए उन्होंने अपने पास? मेन मंत्रालय क्यों नहीं दिए गठबंधन को? गठबंधन की सरकार है ना, दो एक आधा मंत्रालय, ताकि पता लगे कि यहाँ हाँ ये सच में गठबंधन की सरकार चलाना जानते हैं। गठबंधन की तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन? देखिए क्या होता है अभी उन्हें लग रहा है कि पहले भी नीतीश जी के साथ वो क्या कर चुके हैं। अभी विधानसभा चुनाव होना है बिहार में, नीतीश जी को लगता है कि शायद मैं मोदी जी के बल पर आ जाऊं, लेकिन होने वाला नहीं है। जिस दिन नीतीश जी को लगेगा ऐसी पटकनी देंगे, मोदी जी बन जाएंगे, गुजरात जाएंगे तो झोला बांध के। जी, ये हमारा विवाद नहीं चल रहा सर, हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। ये हमारा हक है। ये दिल्ली में कोई पानी बनता नहीं है, दिल्ली को अदर स्टेट से हेल्प मिलती है, और हमारा जो पानी दिया जाता उसमें से हमारा ये 100 MP जो मिलियन जो पानी हमारा, ये इन्होंने क्यों नहीं दे रहे हमें? दो ना, हमारी 28 लाख जनता जो है वो प्यासी मर रही है। हम बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस समय दिल्ली की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था उस समय सत्याग्रह पे बैठ गई। देखिए सत्याग्रह पे वो ऐसे ही नहीं खड़ी हुई, आप भी तो हो सेंटर में, आ जाओ साथ में, दे दो पानी, कल ही सत्याग्रह खत्म करवा देते हैं। कौन अपनी जान को जोखिम में डालेगा? मोदी जो तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, आए ना बैठे, इससे बड़ा तीर्थ क्या होगा? दिल्ली की जनता को पानी मिल जाएगा। लैक ऑफ प्रिपरेशन है आपका, प्रिपरेशन नहीं किया। देखो हमने प्रिपरेशन नहीं किया, पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कितने हजार किलोमीटर की पाइपलाइनें डली हैं, पता है मोदी जी को? बताएं जरा आकर। जो पहले कह रही थी कि उनके संसदीय क्षेत्र में भी लीकेज था। देखिए लीकेज तो मैं कर दूं, जाके मेरी सत्ता है, तोड़वा दूं रातों रात पाइपों को और बना दूं वीडियो और वायरल कर दूं। जी हाँ राजनीति कर रहे हैं। उनको क्या लग रहा है, लोकसभा में जो 400 पार का नारा था वो फेल हो गया, अब विधानसभा आने वाला है। विधानसभा में 3 बार से दिल्ली के जनता ने माननीय केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है। मनोज तिवारी मटका तोड़ो लेके वहाँ पे प्रदर्शन कर। भैया और क्या काम है? मटका भर के लाओ ना, तोड़ना तो बहुत आसान है। लाएं हरियाणा से एक मटका भर के, देखे जरा उनकी हिम्मत। फोड़ना तो आसान है, और जल बोर्ड के ऑफिस में जाके तोड़ रहे, जाके बैठते, बात करते, समझाते और कहते कि पानी छोड़ो हरियाणा वालों को, कि ये दिल्ली का हक है। हम सेंटर में बैठे, जनता त्रस्त हो रही है, पानी दो उन्हें। लेकिन इसका क्या कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये होगा, मोदी जी को घुटने टेकने पड़ेंगे। तब तक तो बारिश हो जाएगी। देखिए फिर वो बाढ़ का इल्जाम लगा देंगे, जैसा उन्होंने पिछले साल किया था। सारा पानी दिल्ली में खोल देंगे, फिर कहेंगे केजरीवाल सरकार जो है दिल्ली में कुछ काम नहीं कर पाई। दिल्ली की जनता को पानी कैसे मिलेगा? देखो पानी तो उनको देना पड़ेगा, अपने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अनशन पे बैठे हुए मोदी सरकार बीजेपी सरकार आपकी है और बीजेपी स्टेट और जनता ही पीछे जा रही है। देखिए हमारे जो दिलीप पांडे जी के उसमें चंडीगढ़ में गए थे, हमारा जो मंत्रिमंडल था चंडीगढ़ में गया और हरियाणा सरकार से बात करने लगा। उन्होंने क्या बोला, उन अफसरों को नाम नहीं बता सकते क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। उन्होंने बोला हमें बीजेपी सरकार में दिल्ली के हेड ऑफिस से बोला गया है कि हरियाणा को पानी नहीं छोड़ना। आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए? जी विद प्रूफ बोल रहे हैं, नाम ले दें उनकी नौकरी चली जाएगी। वो अजय आरोप लगा रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया था उत्तराखंड को पानी दो, लेकिन अब उत्तराखंड ने पानी देने के लिए हाँ कर दी, तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं दे रही वो पानी? क्यों नहीं दे रही वो हमारे हक का पानी? कह रही है कि जितना उनको दिया बोला गया था हाँ। उससे ज्यादा दे रही है। देखो हरियाणा को पीने के पानी की इतनी जरूरत नहीं है, हमारे इक्वल उनको पानी मिलता है। वो हमारा 1039 सब्सिडी जी 50 हाँ नहीं दे रही उसमें से सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं, उसमें से हमारा 100 वो कम दिया। कल भी उन्होंने 117 जो ये बोलते हैं उसको MG वो कम दिया है। हाँ कल भी उन्होंने 117 MGD कल कम पानी दिया हमें। मैं यही बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा जो पिछली वाली बात पे जो आप विद प्रूफ बोल रही हैं, क्योंकि आप अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रही हैं।
देखिए कोई आरोप के ऊपर उत्तर प्रदेश में अभी आईपीएस और आईएएस के ऊपर कार्रवाई हुई है। होगी, फिर होगी, क्योंकि जो सच बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उसके परिवार को दबाया जाएगा। आप क्या हो रहा है, ईडी सीबीआई केजरीवाल पे, केजरीवाल ने क्या गुनाह किया है भाई जो उनको जेल में डाल रखा है? आज से पहले आपने देखा है कि कोई कोर्ट जो है आपको बेल दे देता है और उसके बाद आपको रातों रात उस पर वो करना चाहता है कि जब तक वो बेल ऑर्डर पास नहीं होता उससे पहले ही आप हाई कोर्ट में चले जाते हो। गुजरात के दो गुंडे जो हैं वो देश की सत्ता संभाले हुए हैं, जो उनके आसपास आया सबको उन्होंने निपटा डाला है। कहाँ गए लाल कृष्ण आडवाणी? निपटा दिया, पैर छुए थे, निपटा दिया। कहाँ है, लाए ना जरा, कहाँ है जोशी जी? सत्ता का नशा इतना खराब है कि सबको निपटा डाला उन्होंने, अब जनता उनको निपटा देगी, आप देखते जाइए। मैं जंगपुरा की रहने वाली आम आदमी से जुड़ी हुई एक जागरूक लेडी जो दिन रात देखती हूँ इस गोदी मीडिया के झटके लटके। विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आम जनता के नाते केजरीवाल सरकार को ही लाएंगे, क्योंकि केजरीवाल का सरकार ने स्कूल देखिए, अस्पताल देखिए, अपने जो ये है मोहल्ला क्लिनिक देखिए, बसों के लिए महिलाओं के लिए फ्री यात्रा देखिए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा देखिए। कौन सा ऐसा एक काम है जो केजरीवाल सरकार ने नहीं किया? कितने सालों से आप राजनीति में थे, क्या किया आपने? बताएं तो सही, आपने क्या किया? क्योंकि केजरीवाल सरकार काम और काम और काम, सिर्फ काम कर रही है। मोदी सरकार को तकलीफ तो ये, वो कुछ और तो बता नहीं पाएंगे, उनकी तकलीफ तो ये है कि उन्होंने किया कुछ नहीं है, इसलिए आज पानी बंद कर दो, कल पानी छोड़े, आने वाले 15 दिनों में मैं बताती हूँ आपको, वो पानी छोड़ेंगे, बोलेंगे दिल्ली में बाढ़ आ गई, केजरीवाल सरकार कुछ नहीं कर पाई, और ये होने वाला है। आप फिर मेरे सामने एक दिन ऐसे ही आएंगे और मैं फिर आपको बताऊंगी, क्योंकि पिछले साल यही सब हुआ था और हम इसके लिए तैयार हैं। आप दिल्ली की स्थिति तो आप जान रहे हैं, दिल्ली में क्या चल रहा है, हमसे बेटर आप जानते हैं। नहीं आप यहाँ के नहीं, मैं यहाँ के हूँ, ठीक है, लेकिन जो जनता है, जनता को पानी चाहिए। और आपसे मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के 7 सांसद जिसको जनता ने जिता के भेजा, छोड़ दीजिए कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। दिल्ली के 7 सांसद को जिताया ना आपने, चाहे किसी पार्टी का हो, तो उनको तो पानी की व्यवस्था में बोलनी चाहिए, आगे आनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, कोई गलत किया, मान लिया मैं इस बात को कि कोई गलत कर रहा है, गलत जो भी कर रहा है, आप 7 के 7 सांसद कहाँ हैं? क्यों बिल में छुपे हुए हैं? बिल से तो निकलिए, जनता के बीच में आइए, जनता क्या चाह रही है, जनता के बारे में तो सोचिए। पानी चाहिए ना, चाहे जैसे दो, आपको पानी चाहिए। तो मैं वो ये कह रहे हैं कि जहाँ प्रॉब्लम की बात आती है वो बीजेपी पे डाल देते हैं केजरीवाल। भैया क्या बोलते हैं, जहाँ प्रॉब्लम की बात आती है डाल देते, आप मत डालने दो ना, आप निकलो। अब छुपे क्यों हो, बिल में क्यों छुपे हो? वोट देने के समय, लेने के समय तो कहोगे कि नहीं मैं सब कुछ करने वाला हूँ। आज जब खत्म हो गई ये काम, आप जीत गए हैं, तो दिल्ली के बारे में कुछ बोलते ही नहीं। अब आज क्या बोलेंगे, ये तो कभी नहीं बोले हैं। मटका तो फोड़ रहे हैं। हाँ, मटका फोड़ने में तो आगे रहेंगे, मटका फोड़ रहे हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। पानी कैसे आएगा, इस समस्या के समाधान के लिए एक मंच पे बैठे तो आ जाए, यहाँ जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में, जहाँ कहे वहाँ पहुँचते हैं हम लोग, और बैठ करके समस्या का समाधान करें ना। जब किसी के घर में मौत हो जाती है और उसका हम क्रियाक्रम करते हैं तब मटका फोड़ा जाता है ना। तो क्या चाहते हैं, दिल्ली देश का हिस्सा नहीं है? जो लोकसभा चुनाव हुए देश के नाम पे होते हैं ना, तो ये देश का हिस्सा नहीं है। उसी देश की जनता को जिसने इनको जिताया उसको तंग कर रहे हैं। पानी रोकता है हरियाणा, तंग होती है दिल्ली, जनता तंग हो रही है। हम तो सिर्फ उस जनता के लिए यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। आतिशी मैडम सत्याग्रह कर रही है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन असली गुनहगार कौन है? हरियाणा बीजेपी सरकार। तो आप उनसे डायरेक्ट जाके पूछिए कि क्यों कर रहे हैं वो। अभी आप जाएंगे बैराज। बांसुरी जी कल कह रही थी कि ये नाटक है, दिखावा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बांसुरी जी, जीतने के लिए नाटक किया था उन्होंने, तब देश था, आज देश नहीं है, क्योंकि जनता देश के साथ, दिल्ली की जनता जो है देश के लिए नहीं है क्या? बांसुरी जी को बोलिए जाके हथनी कुंड बैराज में जाके देखिए, जिस तरफ हरियाणा की तरफ खुलता है उधर कितना पानी है, और जो दिल्ली की तरफ खुलता है उसकी पानी की जो लेवल है वो देखेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। ये सिर्फ विरोध की राजनीति और दिल्ली की जनता को तंग करने की राजनीति, जबकि दिल्ली की जनता ने उनको जिता के भेजा है। विरोध का मतलब ये नहीं होता कि हर साल गर्मियों में ये प्रॉब्लम आ रहा है, कारण इसका क्या है? विरोध का मतलब ये नहीं कि आप जान माल से खेलिए। विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन आप ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं कि मैं पानी दे रहा हूँ, जब कोर्ट का आदेश के बाद भी उन्होंने पानी नहीं दिया। आप वहाँ जाकर देखिए, अभी विनोद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये तो देखने की चीज़ है। तो मैं तो बस आपके माध्यम से यही कह रहा हूँ कि 7 के 7 सांसद कहाँ हैं? वो निकले तो घरों से निकल के
जनता के बीच आए ना, कारण क्या है, दिक्कत कहाँ है? अगर कोई पार्टी के नेता की दिक्कत कर रहा है तो समस्या का समाधान करो। आप तो सुप्रीम पावर हो ना भाई, पुलिस प्रशासन आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आप करो, क्यों नहीं कर रहे हो आप खाली दूसरे पर टाल दिए, वो नहीं कर रहा, ठीक है मान लिया, कोई नहीं कर रहा, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो जीते हो ना, आप क्यों नहीं कर रहे हो? इस बात का जवाब कौन देगा? नहीं, इस बात का जवाब नहीं देंगे। बस सिर्फ चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम, हर बात में हिंदू मुस्लिम करके नाटक करके चुनाव तो उन्होंने जीत लिया, काम तो इन्होंने कभी किया नहीं किया है, नहीं ये करेंगे, ना करने देंगे। सत्याग्रह कब तक चलेगा? देखिए, हमारी कोशिश है कि सत्याग्रह के जरिए जो दिल्ली के हक का पानी है उस हरियाणा से लड़ के लें। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर डाल ही दिए हैं, उसके बावजूद ये सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारी लड़ाई जनता के लिए है, जनता जब तक हमारा साथ देगी हम जनता के लिए लड़ते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सत्याग्रह तभी टूटे जब हमारा दिल्ली का जो हक का पानी है वो दिल्ली को मिले।